क्वेश्चन लिखेंगे, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जो चीजें हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की है उसे हम लिख लेते हैं। जो मान क्वेश्चन में दिए हुए उसको लिख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है ये 6 वर्ग सेमी दिया है, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले की हमें ये ध्यान देना होगा कि आखिर हम परिमाप को ज्ञात कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के सूत्र में हमें क्षेत्रफल के जरिए पहले हमें क्या निकालना होता है, भुजा निकालनी होती है। इसमें कहीं भुजा का मान दिया ही नहीं, वहां से भी नहीं हो पाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना होता है, समकोण त्रिभुज के परिमाप में हमें क्या करना होता है, a + b + c, मतलब तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। यहाँ भुजा का मान दिया ही नहीं है। आखिर कौन सा फार्मूला है जो इस क्वेश्चन पे सटीक बैठेगा? तो आप ध्यान से देखें, अगर तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया है, विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है स्मॉल r बराबर Δ/s। क्या होता है? स्मॉल r बराबर, यहाँ पे जो त्रिभुज के आकार का मैंने बनाया है ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है? और ये s क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल r बराबर क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो ये फार्मूला सबको पता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो r का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर डेल्टा मतलब क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, अपान s। तो अब देखिए बराबर के दोनों अगल बगल हैं, तो बराबर से इधर उधर कटता है, 2 × 2 2 तिहाई 6। तो यहाँ 1 बचा, 1 का s में गुणा करेंगे तो s आएगा। इधर देखिए ध्यान से विचार, 1 का s में गुणा करेंगे तो s आने वाला है, s बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ s क्या है, अर्ध परिमाप। क्या हमें अर्ध परिमाप का मान ज्ञात करना है? नहीं, हमें तो परिमाप का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्ध परिमाप होता है, ये s क्या निकला है, ये s जो है ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। तो मैंने आपको ये बताया था कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप में परिमाप छिपा हुआ है। तो ये परिमाप आधा कैसे हुआ होगा, जब इसमें 2 से भाग हुआ होगा। मान लीजिए
ये पूरी एक चीज है, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। अगर हमें इसको पूरा करना है तो हमें इन दोनों आधा आधा को आपस में जोड़ना होगा, तो ये पूरा हो जाएगा। वैसे ये अर्ध परिमाप का मान कितना निकला है? 3। तो अब परिमाप का मान कैसे निकले? तो किसी भी चीज का जब अर्ध परिमाप निकालते हैं, आधा करते हैं तो 2 से भाग करते हैं, और जब उसी को पूरा में कन्वर्ट करना होगा तो 2 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ जो s है इसको हम अगर 2s कर देते हैं तो मतलब ये परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो 2 गुणे s का मान क्या निकला है? 3। तो परिमाप का मान यहां से कितना आ जाएगा? यहां से परिमाप बराबर 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, मैंने क्या बताया कि अगर ये एक पूरी चीज है, ये एक पूरी वस्तु है, इसको हमने 2 भागों में तोड़कर आधा आधा कर दिया, तो ये भी अर्ध परिमाप हो गया, ये भी अर्ध परिमाप हो गया। अगर अब हमको परिमाप निकालना है तो हमें इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाना होगा, इनको हम जोड़ देते हैं तो पूरा परिमाप निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये अर्ध परिमाप है, आधा है। अगर हम आधा परिमाप और दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या हमें पूरा परिमाप नहीं मिल जाएगा? तो हमें पूरा परिमाप मिल जाएगा। s का मान कितना है? 3 प्लस s का मान कितना है? 3 परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आप 2 से गुणा कर लेंगे परिमाप में 2s, तब भी परिमाप का मान 6 सेंटीमीटर आएगा। और या फिर मैंने जो आपको सिंपल नियम बताया कि ये आधा है, ये भी आधा है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा। तो जैसे ही हमने अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप को जोड़ा तो ये पूर्ण परिमाप बन गया, पूरा परिमाप हो गया। 3 प्लस 3, ये परिमाप का मान 6 सेंटीमीटर आ गया है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, 2 समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा पर निर्मित हैं। यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और कैपिटल A है तो A अपान h किसके समान होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/4, 1/2, 1 करड़ी में 2 और 1। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 समबाहु त्रिभुज, मतलब 2 समबाहु त्रिभुज है। 2 समबाहु त्रिभुज किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं पर बने हुए हैं। तो पहले हमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें लंब और आधार के मान बराबर होते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है आपका, और इसमें जो लंब का मान है, अगर वही मान आधार का भी हो जाए तो यही समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसमें ये कोण 90 अंश का होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज भी है। और हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण आता है वो आता है a√2, जिसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में कहा है 2 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। 2 समबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं पर बने हैं। मतलब कि जो पहला समबाहु त्रिभुज है वो इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण पर बना है। कहां बना है? कर्ण पर। कर्ण यही तो है। इसी कर्ण पर हम क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं।
ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए, तो अगर इस कर्ण का मान, ये जो आपका कर्ण है इसका मान a√2 है, और जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है, देखो एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, क्योंकि कर्ण पर ही बना है, तो जो इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण होगा वही इस समबाहु त्रिभुज का आधार बन जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस भुजा का मान, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है? समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की इस भुजा का मान a√2 है, तो बाकी सभी भुजाओं का मान क्या होगा? a√2 ही होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके कर्ण का मान यानी इस आधार, जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये भुजा कर्ण है और इस त्रिभुज के लिए यही भुजा आधार बन गई है, तो अगर इसका मान a√2 है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब इन तीनों भुजाओं का मान a√2 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं जो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा पर निर्मित है अर्थात बने हुए हैं। तो पहला वाला कर्ण पर बना है और दूसरा वाला इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा पर बना हुआ है। मान लेते हैं इस पे बना हुआ है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। अगर इस भुजा का मान a है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस भुजा का भी मान a होगा और इस भुजा का भी मान a होगा। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः h और a है। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है क्रमशः। क्रमशः का अर्थ होता है क्रम के अनुसार। तो सबसे पहला जो समबाहु त्रिभुज है वो इसके कर्ण पर बना था और दूसरा समबाहु त्रिभुज इसके इस लंबवत भुजा पर बना था। तो कहा इनके क्षेत्रफल क्रमशः h, मतलब पहले कर्ण आया था तो कर्ण वाले का क्षेत्रफल कितना है? h है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः h तथा a है और इस वाले का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। जो पहले वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैपिटल H है और जो दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः h तथा a है। तो अपान h का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? a अपान h का मान। तो अब a है ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये a क्षेत्रफल ही तो है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः h तथा a है, यानी इस वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल को a माना है और उस वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल को h माना है, लेकिन दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा क्या है? a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहां अपान है, हम भी अपान का चिन्ह लगाएंगे। h भी क्षेत्रफल है, तो फिर कौन सा त्रिभुज है? ये भी तो समबाहु त्रिभुज है। तो सेम फार्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा क्या है? a√2, तो a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, a अपान h बराबर करड़ी में 3/4 a स्क्वायर अपान करड़ी में 3/4 गुणे ये a का स्क्वायर होगा एक बार, तो a स्क्वायर, और ये इस पर भी तो स्क्वायर है, तो ये होगा करड़ी में 2 का स्क्वायर। और किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर वो संख्या करड़ी में है तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। a अपान h का मान, ये करड़ी में 3/4 a स्क्वायर अपान ये करड़ी में 3/4। अब देखिए, ये करड़ी में 3/4 था, ये a√2 का स्क्वायर था, तो एक बार इसका वर्ग हुआ एक बार इसका वर्ग हुआ,
तो ए स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर, और जब करड़ी में 2 कवर हुआ तो हमेशा स्क्वायर से करड़ी कटती है, ये नियम है। तो स्क्वायर से करड़ी कट गई तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो ए स्क्वायर गुणे 2। अब देखिए ए अपान एच बराबर करड़ी में 3/4 से करड़ी में 3/4 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। जब कहीं पूरा पूरा मान कट जाता है तो क्या बचता है, 1, तो यहां लिखेंगे 1 ऊपर, और हर में क्या बचा है, यहाँ 1, 2 कम में 2, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ऑप्शन सेकंड आपका ये 1/2 सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 130 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 230 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब एस को हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर क्रमशः क्या कह दिए हैं, अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर, तो जो अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप तो सेम होगा, अगर 5 होगा तो हर जगह 5 ही होगा, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब भुजाएं अलग अलग हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में भुजाओं का मान नहीं दिया है तो हम भुजाओं को ABC मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर, तो पहली भुजा माना A होगी। फिर बोला है कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर क्रमशः 18, 17 और 25 हैं, मतलब कि इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों का अंतर निकाला है, तो S - B और S - C। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन, मतलब क्वेश्चन ने इन चीजों को दे रखा है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए एक एक स्टेप आप प्रश्न पढ़ेंगे तो ये बैठता जाएगा। त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये पहली भुजा और अर्ध परिमाप के बीच का अंतर, दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप के बीच अंतर, और ये तीसरी भुजा और अर्ध परिमाप के बीच अंतर होगा। इतना अंतर का मतलब होता है माइनस, हमने माइनस लगा दिया। एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज PQR। अब बातों को समझेंगे ध्यान से। अब ये अंतर दे दिया और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अगर त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर अलग अलग हैं तो मतलब कि भुजाएं भी अलग अलग होंगी। इतना तो प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर भुजाएं सेम सेम होती तो अंतर भी सेम होता। मान लीजिए अर्ध परिमाप का मान अगर 5 होता और पहली भुजा का मान 4 होता तो अंतर 1 का आता ना। अर्ध परिमाप तो हर जगह 5 ही रहेगा, अगर भुजा भी हर जगह सेम सेम होती तो अंतर भी तो सेम आता, लेकिन ये अंतर अलग अलग है, इसका मतलब कि भुजाओं के मान भी अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके भुजाओं के मान अलग अलग होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट में S कोष्टक में S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी। अब अगर आप ध्यान से चीजों को समझें तो क्वेश्चन में पहले ही आपको s माइनस ए का मान 18 दे रखा है, s माइनस बी का मान 17 दे रखा है और s माइनस सी का मान 25 दे रखा है। तो हमें जरूरत किसकी है? s की जरूरत है। अब ये s का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि s होता क्या है? अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है ना। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस 2 का इधर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। 2 का इसमें हमने गुणा कर दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? अब इसको हम हल करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? s का मान ज्ञात करना। क्योंकि हमें s माइनस ए का मान पता है, s माइनस बी का मान पता है और s माइनस सी का मान भी पता है। हमें s का मान नहीं पता है, हम इसी s का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो s का मान ज्ञात करने का एक सिंपल सा नियम है कि हम इन तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो हमें s का मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, इन तीनों को आप आपस में जोड़िए, s प्लस s क्या हो जाएगा? 3s। अब देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस 3 को भी आपस में जोड़ना है, तो ब्रैकेट में ये तीनों माइनस में है ना, तो हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, बराबर का चिन्ह हमने बराबर लगा दिया। तो अगर आप समीकरण के दाहिने पक्ष के मान को जोड़े हैं आपस में, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, तो इन सबको भी तो जोड़ना होगा। तो जब आप 18 में 17 जोड़ेंगे तो 35 होगा और 35 में 25 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, बराबर 60। 3s माइनस, अब देखिए यहां क्या आया? a प्लस बी प्लस सी आया ना, और समीकरण 1 में क्या है? a प्लस बी प्लस सी का मान 2s के बराबर है। तो जहां पर a प्लस बी प्लस सी लिखा है, क्या मैं वहां पे 2s लिख सकता हूं? तो हाँ, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर है। तो मैंने क्या किया? माइनस इस a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे मैंने 2s लिख दिया, बराबर ये 60 हो गया। 3s में से 2s जाएगा तो s बचेगा और s का मान यहां पर 60 आ चुका है। 1s कहिए यहां पर या s कहिए, दोनों बातें सेम है। अब देखिए हमें s का मान मिल गया और हम आसानी से s का मान रख करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने पहले किया क्या? यहां से s का मान निकाल लिया। s का मान हमने कैसे निकाला? तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हमें पता था, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। हमने इस 2 का इधर गुणा कर दिया, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी हो गया, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 का यही मान हमने इसमें क्या कर दिया है? रख दिया है। अब हम आसानी से क्षेत्रफल तक पहुंच सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s के प्लेस पे हम 60 रख देंगे कोष्टक में। s माइनस a का पूरा मान हमें दिया है 18, तो जहां s माइनस a लिखा है वहां हम 18 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18। दूसरे कोष्टक में s माइनस b का पूरा मान हमें दिया है 17, यहां हो जाएगा 17। और s माइनस c का पूरा मान हमें दिया है 25, तो यहां हो जाएगा 25। अब बस इसे आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाने वाला है। ध्यान से देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 60, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणे 18 हो जाएगा। इनके बीच भी गुणा का चिन्ह, गुणे 17 गुणे 25। अब समझने वाली बात यह है कि हम इन सब का इतना बड़ा आपस में गुणा करें, फिर उसका वर्गमूल निकालें, तब तो हमारा मान निकलेगा। तो हमें जरूरत क्या है कि हम झूठे उतना गुणा करें और वर्गमूल निकालें।
हम डायरेक्टली वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे, ये 60 है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 60 को आप डाइवर्स कीजिए, तोड़िए, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुना 4 या 12 पचे 60। बात क्लियर है यहां तक? गुणे 18 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये क्षेत्रफल बराबर ये 60 था, 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 या 12 पचे 60। बात बराबर है? गुणे 18 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। बात बराबर है? गुणे। अब मैं चाह ये रहा हूं कि इतना हमको गुणा ना करना पड़े और हम डायरेक्ट मान का वर्गमूल निकाल सकें। 17 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो 17 को हम एज इट इज नोट कर देंगे। गुणे 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान से देखेंगे, नियम कहता है करड़ी के अंदर, विशाल इधर देखो, नियम कहता है कि करड़ी के अंदर जिस मान का जोड़ा बन जाता है वो मान करड़ी से बाहर निकल जाता है। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये मान करड़ी के बाहर हो जाएगा। गुणे ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 करड़ी के बाहर हो गया। आराम से हम चीजों को समझेंगे। ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 भी करड़ी के बाहर हो गया। अब करड़ी में ये एक 3 बचा हुआ है, ये एक 5 बचा हुआ है, और ये एक 2 बचा हुआ है, और ये एक 17 बचा हुआ है। क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितने बड़ा गुणा को हमने कितना सिंपल करते जा रहे हैं हम लोग। 2 3 6 पचे 30 हो जाएगा। करड़ी में 3 पचे 15, 15 गुना 30, 30 गुणे 17 आप जैसे ही करेंगे तो 510 आ जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में 30 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है वही ऑप्शन आपका सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमको लिखेंगे यार, सर किसी सवाल माना नहीं सर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है इसका 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चौथा ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है, बाद में आप नोट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई
a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले दिए गए क्वेश्चन के आधार पर हम एक फिगर ड्रा करते हैं। एक वर्ग बोला है तो हम एक वर्ग बना लेंगे। ये एक वर्ग है। अब क्वेश्चन में कहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो इस वर्ग के बीचों बीच हमें एक विकर्ण खींचना होगा। ऐसे इस विकर्ण की जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया है? a प्लस बी। इस विकर्ण की लेंथ दिया है a प्लस बी। अब आप ध्यान से समझिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण होता कितना है? वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण √2a होता है। ये होता है वर्ग का विकर्ण। और उस वर्ग के विकर्ण का मान दिया है a प्लस बी, तो जहां पर वर्ग का विकर्ण लिखा है वहां पर हम a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। इस वर्ग के विकर्ण का मान कितना है? a प्लस बी। तो जहां पर वर्ग का विकर्ण है वहां हम a प्लस बी लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा √2a के। ठीक है। अब यहां से a का मान निकाल लेंगे तो a का मान हो जाएगा a प्लस बी। √2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा। ये a का मान हो गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर। a मतलब भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर a का मान यही तो है a प्लस बी अपान √2। तो a के प्लेस पे हम लिख देंगे a प्लस बी अपान √2। इसका क्या करना है? वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल बराबर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे यहां से तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान ये इस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान, जब √2 का आप वर्क करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, स्क्वायर से हमेशा करड़ी कट जाती है। तो ये यहां पर 2 बच जाएगा। क्षेत्रफल बराबर, अब इन पूरे के बटा में 2 है, अगर इसे हम डाइवर्ज करें, इसे हम तोड़ें तो इसे हम लिख सकते हैं एक बार इसके बटा में 2, एक बार इसके बटा में 2 और एक बार इसके बटा में 2। तो a स्क्वायर अपान 2 इसे हम लिख सकते हैं, प्लस b स्क्वायर अपान 2 लिख सकते हैं और प्लस 2ab अपान 2। अगर इसे हम तोड़ते हैं तब, अगर कोई संख्या पूरे पूरे में भाग कर सकती है तो वो अलग अलग मान में भी भाग करेगी। ये मैथ का नियम है। क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, a स्क्वायर अपान 2 प्लस बी स्क्वायर अपान 2 प्लस ए बी हो जाएगा। ये क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी अपान 2 कॉमन है, इसमें भी अपान 2 कॉमन है, तो हम यहां से 1 अपान 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या से 1 कॉमन निकल सकता है। ये नियम है, क्योंकि एक जिस संख्या में भी गुणा करता है उसी संख्या में मैच हो जाता है, उसी संख्या में मिल जाता है। 1/2 यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन तो बस इन दोनों में से हमने निकाला है, यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस ए बी। ध्यान से अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही तो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हमें लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल ... विल बी
कॉमा हुज एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप डॉट डॉट का मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क है ये। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान से पढ़ेंगे। कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा और इसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का मान आपको दिया है, क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, परिमाप पूछा है आपसे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम होनी चाहिए। और भुजा कैसे निकलेगा, तो हम क्षेत्रफल के सहारे भुजा के मान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भुजा के मान तक पहुंच सकते हैं। तो क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं भुजा का मान ज्ञात करने के लिए। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे ए स्क्वायर, या फिर आप इसका ए स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 भी कह सकते हैं। ये ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल का मान दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां पर क्षेत्रफल लिखा है क्या मैं उसके प्लेस पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके क्षेत्रफल का मान है। तो मैंने क्षेत्रफल के प्लेस पे यहां से 200 इसकी वैल्यू रख दिया। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 200, अपान क्या लगा हुआ है 2, तो हमने अपान 2 लगा दिया। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 200 का 2 में गुणा होगा तो 2 गुना का 400 हो जाएगा, 400 बराबर ए स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर बराबर 400 तो कह सकते हैं, 400 बराबर ए स्क्वायर कहिए या फिर ए स्क्वायर बराबर 400 कहिए, दोनों बात सेम है। जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर की चिड़िया उड़ती है तो बहेलिया जाल बिछाता है। कैसा जाल, करड़ी रूपी जाल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सिंपल आप कह सकते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर करड़ी लग जाता है, ए बराबर। तो करड़ी में 400 का मान होता है 20। आप इस 400 का वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं, इसका मान 20 आएगा। ए क्या है, ए भुजा ही तो है, मतलब है भुजा का मान मालूम चल गया। अब हम परिमाप का फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैं परिमाप यहां निकाल देता हूं। परिमाप बराबर, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मैंने बताया था आपको a प्लस ए करेंगे a√2 होता है। तो a प्लस a√2 होगा।
परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा ए और तीसरी भुजा का मान हम लोग निकाल चुके हैं a√2। तो मैं फार्मूला को प्रूफ भी कर देता हूं, ये 2a प्लस a√2 हो जाएगा। परिमाप बराबर, यहां से आप a कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा। ये देखिए आपका फार्मूला मिल चुका है आपको। तो परिमाप बराबर a का मान आपने क्या निकाला है 20 रख देंगे 2 प्लस √2। परिमाप बराबर